हाय, मैं श्वेता शिक्षापीडिया से। आज से मेरी क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आज का जो मेरे लेक्चर में मेरा आज का जो क्या है, ओनली फॉर बायोलॉजी का सिलेबस। देखिए, आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपके फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, सॉरी साइंस में फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायो अलग है। तो जो आपकी 10th क्लास की बायो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी। और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो बायो का पहला चैप्टर, लेकिन आपकी किताब के साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका शायद 6 यानी 5th चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको अपने जीवन के लाइफ के बारे में पढ़ना है पूरा, कि आप पोषण कैसे करते हैं, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सारा जो प्रोसेस आप पढ़ेंगे, जो सजीव करते हैं, वो सारा आप किस में पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। फिर मेरा ये दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप नियंत्रण, जैसे आप मस्तिष्क के बारे में, तंत्र के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर आप 2 में पढ़ेंगे। और मेरा जो तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जो भी जीव होते हैं, जो भी हम मतलब जो सजीव होते हैं, वो जनन कैसे करते हैं, वो कौन से चैप्टर में पढ़ोगे आप, चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि आप जो जीव जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, उनके जो जनन की जो प्रक्रिया है वो सारा कुछ आप कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में। और मेरा जो 4th चैप्टर है वो है मेरा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो भी आनुवांशिकता के बारे में, जो भी डीएनए या उसके बारे में जो भी कुछ है, या जैव विकास के बारे में आप कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में। फिर मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, 3rd, 4th चैप्टर है। आपकी साइंस के अकॉर्डिंग ये नहीं है, ये 5th है, ये 6th, 7th, 8th चैप्टर है। ठीक है, और आपके जो बायोलॉजी है उसमें ओनली फॉर कितने चैप्टर हैं, 4। उन्हीं चारों चैप्टर को आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, आपको पता है कि जो सजीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, पोषण यानी कि खाना खाते हैं, फिर खाने को पचाते हैं, फिर श्वसन करते हैं, फिर परिवहन करते हैं, फिर उत्सर्जन करते हैं। तो जो ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं तो सजीव क्या होते हैं, अपने जीते हैं, आराम से रहते हैं। तो यानी कि आप उस जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, पहले पोषण, खाने को मतलब खाना, फिर क्या करते हैं, पाचन, खाना खाया, फिर उसे क्या किया, उन्होंने पचाया। ठीक है, फिर श्वसन यानी कि सांस जो लेते हैं, फिर परिवहन यानी कि जो भी आपने ये सारी चीजें करी, ये सब ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। फिर होता है हमारा उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन मतलब जो भी आपके शरीर में जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलते हैं हम, उत्सर्जन। बात क्लियर है। तो बात है जैव प्रक्रम। प्रक्रम मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, और जैव मतलब जीवन की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रम जो हमारे जीवन में चलते हैं, जीवन में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। जो हमें जीने योग्य बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जैव प्रक्रम। यानी कि आपको जीने के लिए आपको किसकी जरूरत है, पोषण की। जब आपने खाना खाया तो ऐसा तो नहीं है खाना खाया उसको पचाओगे नहीं, बिना पाचन के काम चल जाएगा। तो आपको भाई खाना खाना है, खाया है तो उसको भाई पचाना भी आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पाचन। दूसरी बात है श्वसन। श्वसन क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हो, ये आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है, श्वसन, सांस लेना छोड़ना। परिवहन, परिवहन मतलब जो भी चीज़ें आपने जो भी पोषण के द्वारा, भोजन के द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त करी उनको कोशिकाओं में भेजना क्या कहलाता है, परिवहन। उत्सर्जन मतलब वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन। तो आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, आपको इन 5 टॉपिकों को पढ़ना है। जैसे
फर्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पोषण। तो आप पढ़ोगे पोषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सजीवों में पोषण क्या होते हैं, और पेड़ पौधों में पोषण क्या, मतलब जंतुओं में पोषण क्या होते हैं, पेड़ पौधों में पोषण क्या होते हैं, एक कोष के जीवों में पोषण क्या होते हैं। फिर आप पाचन पढ़ोगे, मनुष्यों में पाचन किस तरीके से होता है, श्वसन पढ़ोगे कि पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, परिवहन पढ़ोगे दोनों में आप। फिर आप क्या पढ़ोगे, उत्सर्जन। और इसी चैप्टर में आपको जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, इसी में आपको पूरा ही हमें पढ़ना है। तो आज की जो मेरी क्लास थी बस इतनी छोटी सी थी, इसमें मुझे आपको बस इंट्रोड्यूस कराना था कि हमें क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और जो इस चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हैं, 4, और वो आपको चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी। तो इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी कि फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और कल से जो मेरी कल क्लास आएगी उसमें मैं आपको ये अपना पहला फर्स्ट जो चैप्टर है इसको मैं स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए अगर आपको मेरी क्लास समझ में आएगी, इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और उनको बताइए कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th का स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।